ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। खबर कोटा से है, जहां मंडाना क्षेत्र में मंगलवार को संभागीय आयुक्त अनिल कुमार और नायब तहसीलदार रेख राज स्वामी ने औचक निरीक्षण कर सरकारी संस्थाओं की जमीनी स्थिति परखते हुए कई अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर छात्रावास और किसान सेवा केंद्र तक कई जगह सुधार के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार और नायब तहसीलदार रेख राज स्वामी ने मंडाना में औचक निरीक्षण की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी से की। अस्पताल में स्टाफ की कमी पर अधिकारी नाराज दिखे। ओपीडी 290 जबकि दवा वितरण 250 दर्ज था, जिस पर अधिकारियों ने चिकित्सा प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा। ग्रामीणों ने शिकायत की कि अस्पताल में एक्सरे की सुविधा नहीं मिल रही है तथा प्रसव यानी डिलीवरी मामलों को रेफर कर दिया जाता है। आयुक्त ने चिकित्सा प्रभारी को तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। मरीजों को नर्सिंग स्टूडेंट द्वारा देखे जाने पर भी नाराजगी जताई और पूछा कि क्या अस्पताल पूरी तरह नर्सिंग छात्रों के भरोसे चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में फिनाइल की खुशबू तक नहीं आ रही। इससे साफ है कि नियमित सफाई नहीं की जा रही है। इसके बाद अधिकारी पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां परिसर में उगी बड़ी बड़ी घास देखकर उन्होंने लाटपुरा प्रधान हेमंत यादव को नरेगा से सफाई कार्य करवाने के निर्देश दिए। साथ ही डॉक्टर आशीष चांद की कार्यशैली की प्रशंसा की और कहा कि कम स्टाफ के बावजूद वे अच्छी व्यवस्था संभाल रहे हैं। कस्तूरबा बालिका छात्रावास में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को एक्सपायर डेट की दवा मिली, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। किसान सेवा केंद्र में निरीक्षण के दौरान गंदगी और अव्यवस्था देखकर आयुक्त ने टिप्पणी की कि ये किसान सेवा केंद्र है या कचरा केंद्र। उन्होंने शाम तक पूरे परिसर की सफाई करवाने के निर्देश जारी किए। अंत में नायब तहसीलदार और एईआरओ रेख राज स्वामी से एसआईआर कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई। लाटपुरा और रामगंज मंडी में 100% डिजिटाइजेशन होने पर अधिकारियों ने सराहना व्यक्त की। साथ ही नो मैपिंग की अधिक संख्या को देखते हुए प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। एएसजी मतदाताओं की सूची की पुनः जांच कर बीएलओ से हस्ताक्षर करवाने के आदेश भी दिए गए। मंडाना का निरीक्षण किया आकस्मिक। इसमें मैंने देखा कि ये बड़ी अच्छी बनी हुई है बिल्डिंग। इसका और लोगों के हित में कैसे सर्वाधिक उपयोग हो सकता है, इसके लिए यहाँ के उपस्थित स्टाफ को निर्देश दिया है। कुछ एक तो ड्यूटी चार्ट की कमी है, ड्यूटी चार्ट ढंग से लगाए हुए नहीं। कौन डॉक्टर किस समय, कौन कंपाउंडर जो है पैरामेडिकल है वो यहाँ उपस्थित किस समय रहेगा, लोगों को पता रहना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स के जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनके साथ कोई एक ट्रेंड व्यक्ति भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके भरोसे जाए। एक्सरे में कुछ मशीन में इन्होंने तकलीफ बताई है, कभी करंट वाली या कोई छत टपकने वाली। बाकी एक्सरे की व्यवस्थाएं ठीक है, यहाँ काफ़ी एक्सरे हो रहे हैं। दवाओं का वितरण भी हो रहा है। स्टाफ का जरूर है कुछ बिना सूचना अनुपस्थित है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इतनी अच्छी बिल्डिंग का सही उपयोग हो, इसमें सारे जो यहाँ का संसाधन है, इनसे अपेक्षा है डॉक्टर से, स्टाफ से, कि इसको ढंग से थोड़ा एक दायित्व समझ के एक सामाजिक एक चिकित्सा सेवा केंद्र है उसकी तरह से इसको ट्रीट करें तो एक लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। स्टाफ की कमी का तो जहाँ तक सवाल है, मेरे को तो इन्होंने कुछ उपस्थित लोगों ने कोई विशेष बताया नहीं। फिर भी यदि कोई ये लिख के भेजते हैं तो हम सीएमएचओ से, राज्य सरकार से चेकअप करके इसको हम पूर्ति कराने का प्रयास करवाएंगे। श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय कोटा द्वारा औचक निरीक्षण मंडाना क्षेत्र में किया गया। सर्वप्रथम सीएचसी मंडाना हॉस्पिटल में निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, एक्सरे वार्ड, ओपीडी और इंजेक्शन रूम सभी कक्षों का निरीक्षण किया। वहाँ के रजिस्टर को देखा और वहाँ के चिकित्सकों से प्रत्येक वार्ड के बारे में जानकारी ली। कुछ वहाँ जो मरीज थे उनसे भी वार्ता की। तो एक्सरे में कोई समस्या थी, उसके बारे में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश किए उसको सुधारने के लिए। और चिकित्सकों की जो कमी है स्टाफ की, उसके बारे में भी सीएमएचओ को लिखने के लिए आवश्यक निर्देश के लिए कहा। और श्रीमान द्वारा पशु चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। पशु चिकित्सालय की व्यवस्थाएं देखी। पशु चिकित्सालय में जो साफ सफाई की व्यवस्था की कमी थी, घास फूस उग थे साइडों में, उनको पंचायत द्वारा मस्टर लगवाने के लिए हमें निर्देशित किया कि इसको दुरुस्त करवाएं। बाकी व्यवस्थाएं सब ठीक थी वहाँ की। उसके बाद किसान सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। उसके बाद में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय
का जो छात्रावास है उसका भी निरीक्षण किया और उसके बाद में श्रीमान कमिश्नर साहब द्वारा अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया, वहाँ की व्यवस्थाएँ देखी और वो भी सही। जो वहाँ का जो मेनू था, जो चार्ट बना हुआ था, चार्ट में कुछ व्यवस्था के अनुरूप, आज की दिनचर्या के अनुरूप जो नहीं मिला, उसको समझाइश की भाई इसको डेली के डेली लिखा करो। एक ही सब्जी जो है दिन में 2 बार नहीं बननी चाहिए, मेनू के अनुसार बननी चाहिए, मेनू को सही सुधारें। उसके बाद में उन्होंने SIR की प्रगति के बारे में समीक्षा की। BLO और BLA को जो है ASD मतदाताओं को उनकी दोबारा एक बार गहन परीक्षण करके और उसको दुरुस्त करने के लिए कहा है और ASD की लिस्ट पर BLA के हस्ताक्षर करवाने को कहा है। श्रीमान द्वारा लाडपुरा विधानसभा और रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की जो 100% डिजिटाइजेशन हो गया है उसके लिए संतुष्टि प्रदान की गई, सराहना की गई। साथ ही श्रीमान कमिश्नर साहब द्वारा जो नो मैपिंग की संख्या अधिक है उनको कम करने के लिए डिजिटाइजेशन टीम द्वारा सर्चिंग करते हुए और उनको कम कराने को, कम से कम मैपिंग, नो मैपिंग कम से कम हो, अधिक से अधिक मैपिंग हो जाए, इसकी प्रगति के लिए निर्देशित किया है और श्रीमान ये निरीक्षण करते हुए। मंडाना ग्रामीण से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। मंडाना में हुए इस व्यापक औपचारिक निरीक्षण ने सरकारी संस्थाओं की जमीनी स्थिति को सामने ला दिया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि लापरवाही और अव्यवस्थाओं को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तय समय सीमा में सुधार अनिवार्य है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।